शुरू कर दूं? चलेंगे. So today's topic is retinal detachment. So what is the retinal detachment? So retinal detachment is the separation of the neurosensory retina and the retinal pigment epithelium. अगर आप रेटिना की 10 लेयर्स को रिकॉल करो तो आपको फिर ये अंदाजा हो जाना चाहिए कि जो रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम है, जो मैंने आपको बार बार पहले भी चीजें हमने पढ़ाई हैं कि दैट इज द बैरियर एक्चुअली. ठीक है, देयर आर द 10 लेयर्स ऑफ द रेटिना. ठीक है, तो रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम इज अ बैरियर, जिसको हम ब्लड रेटिनल बैरियर भी कहते हैं. ठीक है, तो ये रेटिनल पिगमेंट एक टाइट बॉन्डिंग है सेल्स की which form the retinal. अगर उसके दरमियान में और न्यूरोसेंसरी रेटिना के दरमियान में सेपरेशन हो जाए, ठीक है, we call this as a retinal detachment. ठीक हो गया? So what are the different types of retinal? तो आपने ये याद रखनी है. ऊपर की 3 जो हैं ये बहुत मस्ट हैं आपके लिए याद रखनी. ठीक है, the most important or most common is the rhegmatogenous retinal detachment. ठीक है, rhegma means break. तो रेगमेटोजेनस रेटिनल डिटैचमेंट वो डिटैचमेंट होती है जिसमें हमें रेटिना के अंदर कोई ब्रेक हो, कोई होल हो. ठीक है, उसके रिस्क फैक्टर हम पढ़ेंगे कि अभी क्यों ये ब्रेक बनती है या क्यों ये होल होता है. लेकिन ये आपने याद रखें कि रेगमा जहाँ पे लफ्ज आएगा तो रेगमा मीन्स कि देयर इज अ ब्रेक इन द रेटिना सरफेस और रेटिनल लेयर्स. The second is the tractional retinal detachment. Traction means itself कि जी आँख का जो रेटिना है वो किसी ना किसी जगह पे उसके ऊपर ट्रैक्शन होगी. ठीक है, जब ट्रैक्शन होगी तो रेटिना अपनी जगह से उखड़ जाएगा, डिटैच हो जाएगा. एंड नंबर 3 इज द एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट. और अगर ये फैक्टर सारे कंबाइंड हो जाएं, ट्रैक्शनल प्लस रेगमेटोजेनस, तो वी कॉल दिस एज अ कंबाइंड मैकेनिज्म रेटिनल डिटैचमेंट. ठीक है, सो रेटिनल डिटैचमेंट इज बेसिकली क्या है कि देयर इज द सेपरेशन ऑफ द न्यूरोसेंसरी and the retinal pigment epithelial layer, and rhegmatogenous tractional retinal detachment and exudative retinal detachment are the most common types. अब यहाँ पे आप देखो तो rhegmatogenous retinal detachment में there is a tear or hole in the neurosensory retina, और वो क्या होता है कि वो अलाउ करता है फ्लूइड को. फ्लूइड कहाँ से आ गया? फ्लूइड आता है विट्रियस से. ठीक है, so there is liquefied vitreous that access to the subretinal space. ठीक है, तो सब रेटिनल स्पेस इज द स्पेस विच इज बिलो द रेटिना, सब रेटिनल. ठीक हो गया, तो कोई भी टीयर होगा, होल होगा, ठीक है, न्यूरोसेंसरी रेटिना में, तो वहां से जो लिक्विफाइड विट्रेस है उसका जो फ्लूइड है वो उस होल के अंदर से न्यूरोसेंसरी और रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम के दरमियान में जाएगा, एंड दैट विल कॉज द अपना रेगमेटोजेनस रेटिनल डिटैचमेंट. It is 1 into 10,000 people affected in each year, और 10% में ये bilateral होता है. Bilateral ये क्यों होता है? Because there are risk factors for it. सबसे important risk factor इसका क्या है? हाई मायोपिया. जब हाई मायोपिया होगा, ठीक है, तो आंख की एक्सियल लेंथ जो है वो बढ़ेगी. जब आंख की एक्सियल लेंथ ज्यादा होती है, ठीक है, तो क्या होगा? देयर विल बी स्ट्रेच ऑन द रेटिना, और जो रेटिना की मोस्ट पेरिफेरल सरफेस है, ठीक है, वहां पे फिर स्ट्रेच की वजह से वी कैन हैव टीयर्स और वी कैन होल्स. ठीक है, तो हाई मायोपिया एंड देन वी कैन हैव द रेटिनल होल्स और रेटिनल टीयर्स ड्यू टू हाई मायोपिया और ड्यू टू ट्रॉमा. ठीक है, ट्रॉमा बहुत बड़ा कॉज है रेगमेटोजेनस रेटिनल डिटैचमेंट कॉज करने में. जब भी आप रेटिनल डिटैचमेंट देखें तो जब आप हिस्ट्री लेंगे तो हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है दैट इज अबाउट द ट्रॉमा. Then we can have the complicated cataract surgery. आपने cataract surgery की, ठीक है, वो complicated cataract surgery थी, आपको उसके दरम्यान में विट्रेक्टमी करनी पड़ेगी, PCR हो गया, posterior capsular rent हो गया, rupture हो गया, vitreous loss हुआ. If there is complicated cataract surgery, then we can have the rhegmatogenous retinal detachment. If the family history is very important, ठीक है, then there are other disorders like retinoschisis and lattice degeneration and connective tissue disorders. How it develops. ठीक है, डेवलपमेंट इसकी कि नॉर्मल विट्रियस जो है वो अटैच होता है इन जगहों के ऊपर. ठीक, अब ये आपने याद रखना है, ये हम आपसे पूछते भी हैं, ये आपका MCQ है कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट अटैचमेंट है विट्रियस की दैट इज ऑन द विट्रियस बेस. ठीक है, बेस ऑफ द विट्रियस जो है उसके ऊपर स्ट्रॉन्गेस्ट अटैचमेंट होती है
then it is attached at the optic nerve head, then it is weakly attached at the macula and blood vessels, and विट्रोरेटिनल सरफेस पे इंटरफेस पे इसकी अटैचमेंट होती हैं. तो स्ट्रॉन्गेस्ट अटैचमेंट ऊपर विट्रियस बेस, उससे कम ऑप्टिक नर्व, देन इट इज मैकुला, ब्लड वेसल्स एंड विट्रोरेटिनल इंटरफेस पे वीकेस्ट अटैचमेंट होती है. ठीक है, तो ये तो होगी नॉर्मल अटैचमेंट. अब अगर ये जो अटैचमेंट्स हैं ये डिटैच हो जाए, ठीक है, if there is separation of the cortical vitreous from the internal limiting membrane, ILM is the internal limiting membrane of neurosensory retina posterior to the vitreous space. अब यहाँ पे आप तस्वीर में देखो, ठीक है, तो we call it as a PVD. This is posterior vitreous detachment. ठीक है, posterior vitreous detachment. vitreous जो है वो डिटैच हो जाती है अपनी जहाँ पे उसकी अटैचमेंट होती है. ठीक है, it could be acute onset or chronic, it could be complete or incomplete. जब vitreous detach होगा, ठीक है, particularly अगर आप देखो ये जहाँ पे आपको डिस्क नजर आ रही है, तो डिस्क के सामने आपको एक रिंग शेप नजर आ रहा है, ठीक है, शेडो. तो जब vitreous detach होता है अराउंड दी ऑप्टिक नर्व हेड, तो वो जो बिल्कुल राउंडिश एक रिंग बना लेता है. ठीक है, वो जो रिंग है हम वो उसको कहते हैं वाइस रिंग. ठीक है, वाइस रिंग, ये आपका एमसीक्यू है, व्हाट इज द वाइस रिंग. तो वाइस रिंग पीवीडी में जब ऑप्टिक नर्व हेड से डिटैच हो जाएगा विट्रियस, ठीक है, तो वो रिंग शेप फॉर्म में डिटैच होगा एंड दैट विल कॉज अ शेडो. और पेशेंट आपके पास आके कहेगा कि जी मुझे तो एक शेडो नजर आ रहा है. ठीक है, वो आके कहेगा मुझे तो काला काला एक बिल्कुल गोल सा दायरा नजर आता है. अब अगर आप इसको देखो तो ये दो आपको चीजें नजर आती आई हैं. एक जो है जो लेफ्ट साइड के ऊपर है, दैट इज द बी स्कैन. आप देखो कि पूरी एक लाइन है जो कि आपको नजर आ रही है. ठीक है, वो जो पूरी लाइन है उसके दरमियान में पूरा एक ब्लैक जो है और फिर आपको ट्रांसल्यूसेंट एरिया नजर आएगा. सो विट्रियस इज डिटैच. दिस इज द बी स्कैन इमेज ऑफ द पीवीडी. और अगर आप राइट साइड पे देखो तो आपको सारी लेयर्स रेटिना की नजर आ रही हैं, लेकिन उसके ऊपर एक बारीक सी लाइन नजर आ रही है. ठीक है, वो बेसिकली विट्रियस डिटैचमेंट की लाइन है. ठीक है, ये जो टेस्ट है इसको हम कहते हैं ओसीटी, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राम. ठीक है, आप देखो तो बिल्कुल ऊपर जाके ये एक डिप जो आपको नजर आ रहा है, दिस डिप इज ड्यू टू द ऑप्टिक नर्व हेड. तो ऑप्टिक नर्व हेड से ऊपर जो है वो आपको विट्रियस की लाइन नजर आ रही है विच इज डिटैच. वी कॉल दिस एज द पीवीडी. अब जब ये पीवीडी होगा, ठीक है, तो जब विट्रियस अब नॉर्मल जगह से अपनी हट जाएगा तो क्या होगा कि वो जो रिस्क फैक्टर्स हैं आपके, जो मैंने आपको शुरू, पर्टिकुलरली द हाई मायोपिया, लेटिस डीजनरेशन, ठीक है, वहां पे ब्रेक हो जाएगा. ठीक है, जब वहां पे ब्रेक आएगा तो वो जो ब्रेक है उसका आगे क्या क्या उसका फेट है. वी कैन हैव द ब्रेक और होल्स. ठीक है, दैट इज द क्रॉनिक एट्रोफी ऑफ द न्यूरोसेंसरी रेटिना. जो होल्स हैं दे कैन बी राउंड और ओवल. टीयर्स जो हैं वो डायनामिक विट्रोरेटिनल ट्रैक्शन की वजह से आते हैं. टीयर्स जो हैं दे कुड बी यू शेप टीयर्स, हॉर्सशू, फ्लैप्ड और एरोहेड, और दे कैन बी इनकम्प्लीट यू टीयर. और उनकी शेप्स कैसे हो सकती हैं, दे कुड बी लीनियर, एल और जे शेप्ड. और तीसरा जो है दैट कैन बी एन अपर्कुलेटेड टीयर्स. अगर ये जो टीयर है ये सर्कमफ्रेंशियल हो जाए अलोंग द ऑरा सेरेटा, ठीक है, तो देन दिस वी कॉल दिस एज द रेटिनल डायलिसिस. ठीक है, डायलिसिस. और अगर 90 डिग्री या ज्यादा सर्कमफ्रेंस ग्लोब का अटैक उसको डिटैच हो जाए तो वी कॉल इट्स अ जायंट रेटिनल टीयर. ठीक है, तो ये टर्म्स आपने याद रखनी है. होल, टीयर, टीयर की शेप्स क्या होती हैं, देन इट्स व्हाट इज द डायलिसिस, रेटिनल डायलिसिस. और जायंट रेटिनल टीयर जो है दैट इज 90% और मोर सर्कमफ्रेंस ऑफ द ग्लोब इज इन्वॉल्व. यहाँ पे देखो आपको जो रेटिनल टीयर्स हैं उनकी आपको जो शेप्स हैं वो आपको डिफरेंट नजर आ रही हैं. ठीक है, अगर आप ए को देखो तो दिस इज अ कंप्लीट यू शेप टीयर. बी में लीनियर है. ठीक है, सी में अगर आप देखो दिस इज एल शेप्ड, और डी में दिस इज अपर्कुलेटेड. और ई देखो कि पूरे का पूरा रेटिना जो है वो विट्रियस, वो जो बेस है ऑरा से, आप देखो कि वहां पे पूरे का पूरा जो रेटिना है वो डिटैच हो गया है एंड विच इज कॉल्ड रेटिनल डायलिसिस. दिस इज द जायंट रेटिनल टीयर. अगर आप यहाँ पे अप्रिशिएट कर सको तो जीआरटी को, तो यू कैन सी हियर
कि कितना बड़ा टीयर जो है वो रेटिना के ऊपर आपको नजर आ रहा है, और एक बैंड है ऊपर जो कि ऑप्टिक नर्व हेड, और साथ में देखें आप रिंकल्स जो हैं वो कितने ज्यादा हैं जो कि रेटिना के ऊपर हैं और आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो दिस 90% और मोर देन 90%। जो रिस्क फैक्टर एक इसमें है, दैट इज द लैटिस डीजनरेशन। सो दिस इज अ डीजनरेटिव चेंज ऑफ द रेटिना, पेरिफेरल रेटिना। इट इज प्रेजेंट इन अबाउट 8% ऑफ द पीपल एंड मोर कॉमन विद मायोप्स। ये जो अटैचमेंट इनकी होती है, अपना एसोसिएशन, वो एट्रोफिक होल से होती है। ऊपर आप देखो कि आपको लैटिस नजर आ रहा है, सो दिस इज अ लैटिस अरेंजमेंट। ये लैटिस अरेंजमेंट आपने कॉर्निया में भी पढ़ी है, ठीक है, लैटिस डिस्ट्रॉफी। तो यहाँ पे लैटिस डीजनरेशन है ऑफ द रेटिना, और नीचे आपको नजर आ रहा है कि हमने नीचे उसके इर्द गिर्द जो डीजनरेटिव पोर्शन है उसके अराउंड में हमने लेजर कर दिया है। सो दिस इज अ लेजर विच इज डन टू प्रिवेंट द रेटिना अटैचमेंट, ठीक है। ये लेजर कर देते हैं ताकि वहां पे लेजर जो है वो रेटिना को अपनी जगह के ऊपर सील कर देती है। व्हाट आर द सिम्टम्स? मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम इज द फ्लोटर्स एंड फ्लैशेस ऑफ लाइट, फ्लैशेस फोटोप्सिया एंड सडन इंक्रीज इन द फ्लोटर्स, ठीक है। फ्लोटर क्या है कि पेशेंट आपको आके कहता है कि जी मुझे कुछ चीजें नजर आ रही हैं, ब्लैक शेडोज नजर आ रहे हैं। बहुत सारे मायोप्स जो हैं उनको ब्लैक शेडोज नजर आते हैं, ठीक है। वो दे कैन बी ऑन डिफरेंट शेप्स। वो आपको कहेगा मुझे कॉबवेब नजर आ रहा है, वो आपको कहेगा मुझे रिंग शेप नजर आ रहे हैं, वो कहेगा मुझे स्नेक नजर आ रहा है, वो कहेगा मुझे बॉल लाइक चीजें नजर आ रही हैं, ठीक है। तो फ्लोटर्स नजर आते हैं। तो फ्लोटर्स they are the shadows or curtain like decreased region, or sometimes they can move with the vitreous, क्योंकि vitreous अगर liquefied है तो they will move with the movement of the eyeball, ठीक है। अब जब वहां पे टीयर डेवलप होगा तो टीयर डेवलप होने से वहां से पीछे से पानी उसके पीछे चला जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि वो लिया टीयर में से, तो इंट्राओकुलर प्रेशर विल बी लो, ठीक है। देन वी कैन हैव द आयराइटिस। आयराइटिस के बाद ये जो आयराइटिस है, अगर ये विट्रस एंटीरियर विट्रस के ऊपर आपको नजर आए फ्लेयर सेल्स, ठीक है, तो वी कॉल दिस एज अ टोबैको डस्टिंग। जैसा टोबैको डस्ट होता है ना, तो आपको एंटीरियर विट्रस में अगर आपको फ्लेयर और सेल्स नजर आएंगे, वी कॉल दिस एज अ टोबैको डस्टिंग। दिस इज योर एमसीक्यू, व्हाट इज द टोबैको डस्ट? रेटिना डिटैचमेंट जब होती है तो विट्रस के अंदर आपको जो डस्टिंग नजर आती है, वी कॉल दिस एज अ टोबैको डस्ट, ठीक है, और वो इन्फ्लेमेटरी होते हैं सेल्स। देन वी विल सी द रेटिनल ब्रेक, ठीक है। वी कैन हैव द सब रेटिनल फ्लूइड, एसआरएफ कहते हैं उसको, ठीक है। जो फ्रेश आरडी होती है, दैट इज कॉन्वेक्स कॉन्फ़िगरेशन विद कोरुगेशंस, ठीक है। फ्रेश आरडी का जो साइन है, फ्रेश आरडी इज अ कॉन्वेक्स सरफेस विद द कोरुगेशंस। लॉन्ग स्टैंडिंग में जो चेंजेस आती हैं वो आपने याद रखनी है। We can have the retinal cyst, that is the intraretinal cyst, then proliferative vitreoretinopathy PVR, and we have the demarcation line, ठीक है। ये तीनों चीजें आपको इसमें नजर आ रही हैं इन तस्वीरों में। नीचे ये राइट साइड के ऊपर जो सिंगल पिक्चर है उसके अंदर अगर आप देखोगे तो आपको डीमार्केशन लाइन नजर आ रही है। लॉन्ग स्टैंडिंग आरडी हुई, वो खुद ही फ्लूइड अब्जॉर्ब हो गया, और उसके साथ पूरा आपको एक नजर आ रही है लाइन, वहां से वो लाइन डिटैचमेंट और अटैच्ड रेटिना के दरमियान में एक डीमार्केशन लाइन बन जाती है। ऊपर जो है वो यू कैन सी देयर इज अ सिस्ट, राउंडिश सिस्ट है, ठीक है, दैट इज द इंट्रारेटिनल सिस्ट। देन वी हैव द डिफरेंट ग्रेडिंग ऑफ पीवीआर, ठीक है। दिस इज द प्रोलिफरेटिव विट्रियोरेटिनोपैथी। जैसे ही रेटिना डिटैच हुआ तो उसके अंदर एक प्रोलिफरेशन शुरू हो जाती है, ठीक है, विट्रियस के दरमियान में। वो जो प्रोलिफरेशन है, आप इनिशियल स्टेज के ऊपर देखो और एंड स्टेज के ऊपर देखो तो आपको फील होगा कि वहां पे कितनी ज्यादा मेम्ब्रेन्स बन गई हैं और रिंकल्स हो गए हैं और अपना रेटिना के ऊपर। सो दिस इज अ प्रोलिफरेटिव विट्रियोरेटिनोपैथी। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हैं? वी हैव द पीवीआर जो अभी हमने देखी है, दैट लीड्स टू अपना जब टोटल रेटिना डिटैचमेंट होगा तो वी कैन हैव द पीवीआर। अनट्रीटेड रेटिना डिटैचमेंट है, रूबियोसिस होगी, न्यूवैस्कुलर ग्लाइकोमा होगा, वी कैन हैव द सेकेंडरी कैटरेक्ट्स, देन क्रॉनिक यूवेइटिस, और अल्टीमेटली अगर आपने इसको ट्रीट नहीं किया तो वी कैन एंड अप इन अ थाइसिकल बल्ब आई। मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल क्या है, ये स्लाइड आपने याद रखी। आइडेंटिफाई एंड लोकलाइज द ब्रेक, ठीक है। Pre-operative examination is the utmost important examination in the retinal detachment.
हमारे बड़े ये कहते हैं कि रेटिनल डिटैचमेंट वो ऑपरेशन थिएटर में ट्रीट नहीं होती, वो आउटडोर में ट्रीट होती है। अगर इफ यू नो यू हैव आइडेंटिफाइड लोकलाइज द ब्रेक और होल, ठीक है, तो आपको पता है कि मैंने ब्रेक और होल को सील कैसे करना है। सो आइडेंटिफिकेशन एंड लोकलाइजेशन ऑफ द ब्रेक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल इन द मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑफ द रेटिनल डिटैचमेंट। देन यू हैव टू सील। अब सील कैसे करोगे? सील करने के लिए हम लेजर फोटो कैलकुलेशन करते हैं। आमतौर के ऊपर हम जो लेजर करते हैं दैट इज आर्गन लेजर। देन वी कैन यूज द क्रायो, ठीक है। क्रायो आपको पता है कि दिस इज यूज्ड एज -65 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, वो कूल कर देती है उसको, ठीक है। तो क्रायो एब्लेशन। देन वी हैव टू ड्रेन द SRF। आप जो सब रेटिनल फ्लूइड है उसको ड्रेन करते हो। हम इंटरनल और एक्सटर्नल स्क्लेरल साइड से भी और विट्रेल साइड से भी, अंदर से करेंगे तो इंटरनल होगा, बाहर स्क्लेरा की साइड से करेंगे तो दैट विल बी एन एक्सटर्नल। जब हम ये कर लेते हैं चीजें तो देन वी गिव टेम्पोनाज। टेम्पोनाज ये है कि आपने अंदर से या बाहर से, दो जगह से आपने उसको रेटिना को प्रेस करना है, ठीक है। अंदर से अगर करेंगे तो हमारे पास जो मटेरियल है, वी हैव द गैस, वी हैव सिलिकॉन ऑयल एंड वी कैन गिव द टेम्पोनाज एयर। आप एयर डाल दो विट्रियस कैविटी में, आप गैस डाल दो या सिलिकॉन ऑयल डाल देते हैं, ठीक है। एक्सटर्नली हम क्या करते हैं, वी बकल। जिस तरह आप अपने जूते को बकल करते हो तो इसी तरह हम बकल करते हैं, ठीक है। ये सर्जिकल ऑप्शन है आपके पास। न्यूमेटिक रेटिनोपैक्सी, जिसमें हम गैस यूज करते हैं। देन वी बकल द स्क्लेरा, इसमें हम बैंड यूज करते हैं। Then we go from the inside, pars plana vitrectomy. Pars plana, you know, this is 3.5 millimeter from the limbus. Pars plana से हम जाएंगे और vitrectomy करेंगे। Then we have the combined approach that is external and internal. हमने buckling भी की और pars plana vitrectomy भी की। तो ये जो है उसको जो है ना हम कहते हैं कि this is a combined approach. Pneumatic retinopexy क्या है कि हमने देखा कि retina is detached, here you can see ऊपर, ठीक है। तो ये जो आपको ब्लू नजर आ रहा है, रेटिना इज डिटैच्ड। हमने पार्स प्लाना से अंदर गए और हम जो गैस यूज करते हैं दैट इज SF6 गैस, ठीक है। ये एक्सपेंसाइल गैस होती है। आप देखोगे कि गैस बबल हमने इंजेक्ट किया, गैस बबल एक्सपैंड किया, अप्लाई किया उसने प्रेशर ऑन द रेटिनल टीयर और टीयर को उसने हील कर दिया, ठीक है। और ये जो गैस बबल है ये फिर खुद ही एब्जॉर्ब हो जाता है, श्रिंक हो जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। हम इसको एक्सपेंसाइल गैसेस कहते हैं, SF6 और C3F8, ठीक है। ये दो गैसेस हैं जो कि हम उसको यूज करते हैं। हियर यू कैन सी, ठीक है, वही वाली न्यूमेटिक रेटिनोपैक्सी जो है, ठीक है। स्क्लेरल बकल क्या है कि हम सिलिकॉन बैंड जो है वो रेटिना के अराउंड टाई कर देते हैं, ठीक है। अगर वो 360 है तो सर्कमफ्रेंशियल हो जाएगा, लेकिन अगर आप देखते हो कि जो एक जो आपको टीयर नजर आ रहा है या होल नजर आ रहा है तो आप उसको सेगमेंटल और रेडियल टायर भी लगा सकते हो, ठीक है, बकल। तो दिस इज अ सिलिकॉन बैंड, ठीक है। इसको कहते हैं एक्सटर्नल स्क्लेरल बकलिंग। ये आप देखो कि जो बिफोर एंड आफ्टर रेटिनल टीयर आपको नजर आ रहा है, तो हमने क्या किया कि हमने स्क्लेरा के इर्द गिर्द पूरा बैंड जो है ना वो टाई कर दिया। ये मसल्स में से गुजार के हम टाई करते हैं, ठीक है। What is the PPV? PPV is the pars plana vitrectomy, ठीक है। इसमें हम अगर साइज इसका देखें कि हमने किस साइज का have the 20, 23, 25 and 27 gauge। वीडियोस में आपको बाद में दिखाऊंगा, पहले हम जरा इसको देख लेते हैं। रेगमेटोजेनस डिटैचमेंट के बाद द सेकंड इंपॉर्टेंट जो रेटिनल डिटैचमेंट है दैट इज द ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट। This is a progressive contraction of the fibrovascular membrane over the large areas of the vitreoretinal regions, ठीक है। और तीन तरह की ट्रैक्शन इसमें होती हैं। We can have the tangential, then anteroposterior and bridging tractions. इसकी कॉजेज क्या हैं ये आपको सबको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट काज है प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो जब आपको कोई भी कहे कि जी डायबिटिक पेशेंट आया था आपके पास, आपका ऐसी क्यों हो सकता है कि आपके पास डायबिटिक पेशेंट आया, आपने उसको देखा, ठीक है, तो देयर आर ट्रैक्शनल मेम्ब्रेन्स, फाइब्रोवैस्कुलर मेम्ब्रेन्स, ठीक है। इसमें जो मेम्ब्रेन हो सकती हैं दे कुड बी फाइब्रस अगर वो लॉन्ग स्टैंडिंग है, और इट कुड बी फाइब्रोवैस्कुलर, ठीक है, उसमें वास्कुलर कंपोनेंट भी हो सकता है। तो PDR, that is the proliferative diabetic retinopathy, when we can have the retinal vein occlusions,
retinopathy of prematurity, Eales disease, sickle cell retinopathy, PVR itself and penetrating trauma. ठीक है. साइंस और सिम्टम्स, इसमें फोटोप्सिया और फ्लोटर्स एब्सेंट होते हैं. ठीक है, क्योंकि उस तरह पीवीडी नहीं हुई जिस तरह वहां पे हुई थी. वहां पे जो कॉन्फ़िगरेशन थी दैट वाज कॉन्वेक्स, हियर इज द कॉन्फ़िगरेशन इज द कॉनकेव. रेटिनल ब्रेक्स इसमें एब्सेंट है. ठीक है, अगर इसमें रेटिनल ब्रेक बन जाते हैं तो दिस इज द कंबाइंड मैकेनिज्म दैट इज द ट्रैक्शनल पैरास्टैग्मा. अब यहाँ पे क्योंकि फाइब्रोवैस्कुलर जो है कंपोनेंट है, तो रेटिना की जो मोबिलिटी है दैट इज रिड्यूस्ड. रेगमा में जो पर्टिकुलरली जो फ्रेश रेटिन अटैचमेंट है, रेगमेटोजिनस रेटिन अटैचमेंट, उसमें रेटिना मोबाइल होता है. तो हियर ट्रैक्शनल रेटिन अटैचमेंट में द रेटिनल मोबिलिटी इज रिड्यूस्ड और सब रेटिनल फ्लूइड जो होता है दैट इज शैलो देन द, ये आरआरडी जो है ना, दिस इज द रेगमेटोजिनस. एंड ऑन बी स्कैन वी विल हैव द इनकम्प्लीट पीवीडी. हियर यू कैन सी. ठीक है, ये देखो ऊपर प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी जो हमने पढ़ी थी, उसमें आपको याद है कि देयर आर न्यू वेसल्स फॉर्मेशन, न्यू वेसल्स ऑन द डिस्क, न्यू वेसल एल्सवेयर. उसके बाद ब्लीडिंग, विट्रियस हेमरेज. ठीक है, एंटी वेजेफ पैदा होते हैं, इसलिए हम वहाँ पे एंटी वेजेफ भी लगाते हैं. तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम पार्स प्लानर विट्रेक्टमी करेंगे विद डिलैमिनेशन, सेगमेंटेशन, और इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है कि वी विल गिव द एंडो लेजर. ये देखो आप, लेजर लग रहा है और सेगमेंटेशन हो रही है. ठीक है, अब पार्स प्लानर विट्रेक्टमी की अपनी कुछ कॉम्प्लिकेशन होती हैं, लाइक सेकेंडरी ग्लाकोमा, कैटरेक्ट एंड बैंड केराटोपैथी. अगर आप ऊपर की तस्वीर में देखोगे तो आपको इनवर्स हाइपोपियन नजर आएगा. ये जो तस्वीर है ये आपके उसमें भी पड़ी होती है एग्जाम में. ठीक है, हाइपोपियन आपको नजर आता है जब पस होती है और वो इंफीरियर एंगल में होता है. यहाँ पे आपको स्पीरियरली नजर आता है. ये स्पीरियर क्या है, दिस इज अ सिलिकॉन ऑयल. ये जब हमने इसकी विट्रेक्टमी की, विट्रेक्टमी के बाद हमने सिलिकॉन ऑयल डाला, तो सिलिकॉन ऑयल हमें डिपेंड्स अपॉन कि जितनी जल्दी रेटिना अटैच हो जाए तो हम सिलिकॉन ऑयल निकालते हैं. ठीक है, उसको निकालना पड़ता है. दिस इज ऑल्सो, फिर अगेन हमें सर्जरी के लिए जाना पड़ता है. तो ये जो सिलिकॉन ऑयल है अगर हम नहीं निकालते टाइमली तो डेट बिकम्स इमल्सिफाइड और वो एंगल ऑफ द इंटीरियर चैम्बर से, विट्रियस से, एंगल ऑफ द इंटीरियर चैम्बर से इंटीरियर चैम्बर में आ जाता है. अब क्योंकि वो लाइट वेट है, तो लाइट वेट होने की वजह से बजाय ये कि वो नीचे बैठे, वो एक्वस के ऊपर चला जाएगा. ठीक है, और ये आपको नजर आएगा. वी कॉल दिस एज एन इनवर्स हाइपोपियन. तीसरी जो चीज है दैट इज एक्सुडेटिव रेटिनल अटैचमेंट. रेटिनल अटैचमेंट इन द एब्सेंस ऑफ रेटिनल ब्रेक और ट्रैक्शन ड्यू टू वैस्कुलर इन्फ्लेमेशन और न्यू प्लास्टिक डिसीज. ठीक है, इन्वॉल्विंग द रेटिना, आरपीई दैट इज द रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम एंड कोराइड. जितनी भी वैस्कुलर इन्फ्लेमेशंस हैं, ठीक है, या न्यू प्लास्टिक डिसीजेस होती हैं, उनमें फ्लूइड आएगा. ठीक है, दैट fluid will become the detachment and we call this an exudative retinal detachment. But there will be no retinal break, hole or tractions. इसकी causes क्या क्या हैं? We can have the choroidal tumors like melanoma, hemangioma, choroidal mets, inflammation, pustular scleritis, Ward Koyanagi-Harada syndrome, bullous CSCR, idiopathic retinal photocoagulation. अगर आपने एक्सेसिव कर दी तो वहां से फिर ऊजिंग होगी. We can have the Coats disease, hypertensive choroidopathy, toxemia of pregnancy और uveal effusion syndrome. ठीक है, इनमें से जो इंपॉर्टेंट काजेज एक्सुडेटिव की जो आपने याद रखनी है वो कोराइडल ट्यूमर्स हैं. इन्फ्लेमेशन आपको हमेशा आनी चाहिए कि कौन कौन सी इन्फ्लेमेशन ये काम करती हैं. सो डिपेंडिंग अपॉन द कॉज, अगर वहां पे कोई विट्रियो ट्रैक्शन नहीं है तो फिर देयर विल बी नो फोटोप्सिया फ्लोटर्स. अगर विट्राइटिस है यहाँ पे तो वी कैन हैव द फ्लोटर्स. इट इज द कॉन्वेक्स कॉन्फ़िगरेशन, इसकी सरफेस स्मूथ होगी. ठीक है, रेगमेटोजिनस अटैचमेंट में देयर इज सरफेस व्हिच हैज गॉट कोरुगेशंस. वहां पे कोरुगेटिव सरफेस थी, यहाँ पे सरफेस स्मूथ है लेकिन कॉन्फ़िगरेशन कॉन्वेक्स ही है. ठीक है, अब आपको एक चीज समझ आ गई कि जो कॉन्फ़िगरेशन है रेगमेटोजिनस डिटैचमेंट की वो भी कॉन्वेक्स है लेकिन सरफेस कोरुगेटेड है. जो आपकी ट्रैक्शनल डिटैचमेंट है उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कॉनकेव है और एक्सुडेटिव की कॉन्वेक्स कॉन्फ़िगरेशन विद स्मूथ सरफेस. एंड देन द सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने याद रखनी है दैट इज द शिफ्टिंग फ्लूइड. शिफ्टिंग फ्लूइड क्या है कि जब आप पेशेंट को लिटाते हो ना तो वो जो फ्लूइड है वो शिफ्ट कर जाएगा जब वो बैठेंगे, क्योंकि वो पूरा ऐसे नीचे से डिजॉल्व, ऐसे पूरा जो है ना वो नीचे रेटिना के नीचे जो है ना वो फैल जाएगा.
ठीक है, लेकिन जब वो पेशेंट बैठेगा तो वो फिर एक जगह पे कलेक्ट हो जाएगा, तो वी कॉल दिस एज अ शिफ्टिंग फ्लूइड। ठीक है, अगर तो कोराइड मेलानोमा है, ठीक है, ट्यूमर्स हैं, तो वो ट्यूमर्स आपको नजर भी आएगा। ठीक है, देन इफ द रेटिना इज रीअटैच्ड तो वी कैन हैव द सब रेटिनल पिगमेंटेशन, और जिस तरह लेपर्ड के ऊपर स्पॉट्स होते हैं, वी कॉल दिस एज लेपर्ड स्पॉट्स। ट्रीटमेंट इसका क्या है, दैट डिपेंड्स अपॉन द कॉज। इन्फ्लेमेटरी डिजीज है तो हम सिस्टमिक स्टीरॉइड देंगे, अगर लीक कर रहा है आरपी तो वी कैन हैव द लेजर फोटोकोगुलेशंस, और कोट्स डिजीज में हम लेजर करते हैं, क्रायोथेरेपी करते हैं, और एंटी वेजेफ इंजेक्शंस जो हैं वो हम उसको लगाएंगे। ठीक है, अभी ना हम जरा इसको वीडियोस को देखते हैं कि वीडियो जरा लगानी, वीडियो चलानी। इनबॉक्स में जाना। एक वीडियो देखते हैं अभी रेटिन अटैचमेंट की, मेरे को चल जाती है, आई तो नहीं। अच्छा, टाइम कितना हमारे पास, टाइम है? एक वीडियो तो दिखा देते हैं। लाइट पड़ी जाती है, इसलिए आपको वेट करना पड़ेगा। जरा वीडियो जो है वो अभी मैं चला रहा हूँ, 1 मिनट ठहर के। कितनी रह गई? हैं? हाँ, साथ चलाना दें, देखो। हैं? करूँ? ये रोल होता है ऑनलाइन में ना, सीधे। हैं?
आई तो नहीं। तो कुछ और नहीं।